4 जनवरी को वोटर लिस्ट का प्रकाशन किया जाएगा। 4 से 9 जनवरी तक दावे आपत्ति के भी लगाए जाएंगे। इसके बाद 16 जनवरी को ग्राम पंचायतों में फाइनल वोटर लिस्ट लगाई जाएगी। तो एक बड़ी खबर आ रही है सामने, जब वोटर लिस्ट पूरी रिवाइज हो रही है, पूरी अपडेट की जाएगी 2022 1 जनवरी 2022 के हिसाब से। तो ऐसे मतदाता जो कि 1 जनवरी 2022 से पहले 18 साल के हो चुके हैं, अब वो भी वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वा सकेंगे। पंचायत चुनाव रद्द होने के बाद यह नया फैसला, बड़ा फैसला सामने आया है कि एमपी में अब रिवाइज्ड वोटर लिस्ट के आधार पर पंचायत चुनाव होंगे। पंचायत चुनाव निरस्त होने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने बड़ा फैसला लिया है। आपको बता दें, पंचायत चुनाव नए सिरे से कराने के लिए वोटर लिस्ट अपडेट की जाएगी और 1 जनवरी 2022 से पहले जो युवा 18 साल के हो चुके हैं वो अपना नाम लिस्ट में जुड़वा सकेंगे। और इस पूरी खबर पर हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनोज सैनी जुड़ गए हैं हमारे साथ, उनसे हम ज्यादा जानकारी लेंगे। तो निर्वाचन आयोग की तरफ से अब पूरी ये जो लिस्ट है अपडेट कर दी जाएगी और 18 साल के अब जो लोग हो चुके हैं अभी इस 2021 के अंदर, वो भी नए वोटर्स के तौर पर सामने आ जाएंगे। तो एक अच्छी खबर है ये। देखिए, निश्चित रूप से अच्छी खबर भी है और ये भी बता रहा है कि राज्य निर्वाचन आयोग इस तैयारी में है कि पंचायत चुनाव कैसे जल्द कराया जाए। भले अभी हाल में निरस्त किए गए हैं, लेकिन मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में है। 3 तारीख को रिव्यू पिटीशन लगी है, उस पर सुनवाई होना है। बात होगी आरक्षण पर, बात होगी परिसीमन पर। लेकिन बड़ी खबर है ये अपने आप में कि 2022 के आधार पर ही चुनाव होंगे, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि परिसीमन आरक्षण जो हुआ है, यानी फिर से पूरी प्रक्रिया होगी। प्रक्रिया के बाद सबसे बड़ी बात यह है कि नई वोटर लिस्ट बनेगी और ये वोटर लिस्ट 1 जनवरी 2022 के आधार पर होगी, जिसमें और कई नाम नए भी जुड़ जाएंगे। नए युवाओं को मौका मिल जाएगा, जो 18 साल के हो चुके होंगे वो अपना नाम जुड़वा पाएंगे। उन क्षेत्रों में जहां जहां चुनाव होना है तो फिर से वोटर लिस्ट तैयार की जाएगी और 16 तारीख तक ये वोटर लिस्ट तैयार होने के बाद चस्पा करना होगा। कलेक्टर तमाम सारे कलेक्टरों को इस तरह के निर्देश जारी किए गए निर्वाचन आयोग की तरफ से। जो निर्वाचन आयोग के चेयरपर्सन हैं बीपी सिंह साहब, उन्होंने कहा है कि 16 तारीख तक तमाम तरह की तैयारियां हो जाए और नई वोटर लिस्ट चस्पा करके ये क्लियर हो जाए कि कौन से और नए नाम जुड़े। तो इससे 2 चीजें समझ आ रही है। एक तो ये कि चुनाव जल्द कराने की तैयारी में है, यानी प्रक्रिया कैसे जल्दी से जल्दी निपटाई जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी सूचना देना है, बात देना है, अपनी तरफ से बात भी रखना है राज्य निर्वाचन आयोग को। तो पंचायत चुनाव से बड़ी खबर है, जैसा सरकार की तरफ से भी कहा गया है कि तमाम तरह की प्रक्रिया हम चाहेंगे जब सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रखेंगे। तो उन्होंने अपने जो पत्र है जो हरीश साल्वे की तरफ से रखा जाएगा, उसमें साफ कहा गया है कि 4 महीने का कम से कम वक्त लगेगा जब ओबीसी की 27% आरक्षण की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। लेकिन उससे पहले प्रक्रिया को कैसे जल्दी बढ़ाया जाए, आज के पत्र से ये जाहिर होता है। राज्य निर्वाचन आयोग ने इसकी पुष्टि की है। तमाम कलेक्टरों को ये निर्देश जारी कर दिए हैं कि वोटर लिस्ट में 1 जनवरी 2022 के आधार पर नई वोटर लिस्ट तैयार की जाए और 16 जनवरी तक इनको चस्पा कर दिया जाए हर पंचायत में। जी मनोज जी, आपका धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि ये इस वक्त की बड़ी खबर है, राज्य निर्वाचन आयोग का एक बड़ा फैसला है कि वोटर लिस्ट में अब नाम जुड़वाए जा सकेंगे या फिर काटने के लिए दावे और आपत्ति के लिए कार्यक्रम किए जाएंगे। तो 4 जनवरी को वोटर लिस्ट का प्रकाशन किया जाएगा और 4 से 9 जनवरी तक दावे आपत्ति भी लगाए जाएंगे और इसके बाद 16 जनवरी को ग्राम पंचायतों में फाइनल वोटर लिस्ट जो है वो लगाई जाएगी। और मामले में जैसा कि हमारे वरिष्ठ सहयोगी ने बताया कि आयुक्त हैं बसंत प्रताप सिंह, उन्होंने कलेक्टर को निर्देश भी दे दिया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने आयुक्त बसंत प्रताप सिंह से कहा है कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा अध्यादेश वापस लेने से त्रिस्तरीय पंचायतों के परिसीमन एवं आरक्षण का स्टेटस प्रभावित हुआ है और ऐसे में परिसीमन प्रभावित होने से वर्तमान मतदाता सूची निष्प्रभावी हो जाएगी और ऐसे में अब जो 2021 तक 18 साल के जो युवा हो गए थे, अब वो नई वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वा पाएंगे। और